अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल के स्टिचिंग आइडियाज़। आज की इस वीडियो में हम बना रहे हैं दामन का एक बहुत ही एलिगेंट सा डिज़ाइन। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर शर्ट के साथ बॉर्डर दिया हुआ होता है। तो हमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि हम बॉर्डर को किस तरह से यूज़ करें। कभी हम उसको साइड चौक पे यूज़ करते हैं, कभी स्लीव्स पे, नेक लाइन पे और दामन पे। हमारे बस दो ही मेथड होते हैं, या तो हम उसको एक्सटेंड करके लगा देते हैं या फिर हम शर्ट के ऊपर उसको जस्ट डबल फोल्ड करके उसको लगा देते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक यूनिक सा मेथड शेयर करूंगी कि आप बॉर्डर को किस तरह से अपने एक डिज़ाइनर लुक में आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो उसके लिए ये हमने ट्रायंगल्स जो हैं वो रेडी किए हैं। मैंने आपको इसकी मेजरमेंट जो है वो दिखा दी है कि 1 इंच तक हमारी ये ट्रायंगल है। बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रायंगल्स नहीं बनानी। आप चाहें तो आप यहाँ पे कट वर्क्स भी बना सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल में ये डिज़ाइन बना हुआ बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हमने एक्स्ट्रा कपड़ा इसके नीचे रखा है और उसके पे हमने पहले एक रफ़ सिलाई जो है वो चला ली है पूरे दामन में, ताकि हमारा कपड़ा जो है वो अपनी जगह पे फिक्स रहे, हमें बार बार कपड़े को मैनेज ना करना पड़े। तो उसके बाद अब हमने जो हमारे ट्रायंगल्स हैं उनके बिल्कुल साथ साथ सिलाई चलानी है। यहाँ पे आप मशीन का बखिया जो है वो छोटा कर लें थोड़ा सा। उससे ये होता है कि आपकी सिलाई जो है वो नीट भी आती है, और जब हम इसमें कट्स लगाते हैं तो हमारा धागा वगैरह जो है वो कटने का चांस भी नहीं होता है। और जब भी आपको इस तरह का पैटर्न बनाएं, कोई भी आपका कट वर्क्स हो, ट्रायंगल्स हो, कुछ भी, तो आप मशीन का बखिया जो है वो छोटा ही रखा कीजिए। तो अब यहाँ पे हमने पूरे दामन में इस तरह से कट वर्क्स के बिल्कुल साथ साथ सिलाई अपनी चला लेनी है। ये डिज़ाइन जो है वो मैं शर्ट के फ्रंट, बैक और स्लीव्स पे भी बना रही हूँ। आपके पास अगर बॉर्डर नहीं है तो आप प्लेन ड्रेस के ऊपर भी इसको बना सकते हैं, प्रिंटेड के ऊपर भी आप बना सकते हैं। आप उसका बॉर्डर बना लीजिए, पिंटेक्स वगैरह डाल लीजिए, या फिर प्लेट्स डाल के आप बॉर्डर को रेडी करके तो इसी तरह की सेम डिज़ाइनिंग के साथ आप उसको अटैच कर सकते हैं। तो इस मेरी शर्ट का क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर था, तो मैंने फ्रंट पे भी लगाया है, बैक पे भी और स्लीव्स पे भी। आपके साथ फुल लुक जो है वो इसकी शेयर करूँगी। ये देखिए, अब हमारी स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमने सारे जो ट्रायंगल्स थे उनके साथ साथ अपनी सिलाई कंप्लीट कर ली है। तो अब इसके बाद अब हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसकी कटिंग कर देनी है, और ये हमारे जो ट्रायंगल्स हैं उनको पलटा लेना है। तो इस तरह से अब हमारी सिलाई जो है उसको हम बाहर निकालेंगे। तो एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो आप सेम भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास कंट्रास्ट में है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे इसका सेम ट्राउज़र का कपड़ा था तो मैंने वो यूज़ किया है। अब हमने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करनी है। कटिंग करते हुए ना तो आपने बहुत ज़्यादा कपड़ा छोड़ना है और ना ही बिल्कुल कम कपड़ा छोड़ना है। तो तकरीबन 2 पॉइंट का कपड़ा छोड़ते हुए मैंने इस तरह से पूरे जो हमारे ट्रायंगल्स हैं इसमें कटिंग कर दी है। इसके बाद अब हम ट्रायंगल्स के सेंटर में कट लगाएंगे, और कट लगाते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा टांका नहीं कटना चाहिए। इसीलिए देखिए, मैंने बैक साइड वाली साइड पे इस तरह से उसको उल्टा करके कट लगाए हैं, ताकि हमें जो हमारा टांका है वो सही से नज़र आए। अब ये कट्स लगाने के बाद हमने इस डिज़ाइन को पलटा लेना है, और इसकी सीधी साइड जो है वो हम इस तरह से कुछ करेंगे कि आपके पास कोई भी नोकदार चीज़ है, जिस तरह से मैं ये सीज़र को यूज़ कर रही हूँ, आपने वो ले लेनी है और इसको सीधा करना है। और ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल आपने बहुत ही हाथ इस पे हल्का रखना है। ये ना हो कि आपका डिज़ाइन जो है वो आप इसको ज़ोर से लगाएं और वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा फॉरवर्ड करके आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इस तरह से सीज़र की हेल्प से सारे जो हमारे ट्रायंगल्स हैं उनको इस तरह से सीधा कर लिया है। आपने जो ट्रायंगल की नोक है वो अच्छे से बाहर निकालनी है। तो इसके बाद यहाँ पे जो इसका सेंटर है ना, उसको हमने इस तरह से हाथों की हेल्प से थोड़ा थोड़ा पुश करना है, तो वो भी टांका जो है वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा, और हमारी जो डिज़ाइन का जो हमारा इसका लुक है ना वो ख़राब नहीं होगी, और बिल्कुल परफेक्ट शेप में हमारा डिज़ाइन जो है वो अपनी जगह पे आ जाएगा। अब इस तरह से हाथों की हेल्प से पुश करने के बाद हमने इस पर आयरन कर लेना है और डिज़ाइन को अच्छे से बिठा लेना है। ये देखिए, पूरे मैंने डिज़ाइन में इस तरह से हाथों की हेल्प से इसको थोड़ा इस तरह से खींच के सिलाई को नॉर्मल किया है। तो उसके बाद अब यहाँ पे हम इसको आयरन कर लेते हैं। उससे पहले हमने बॉर्डर रेडी करना है। आयरन करने से पहले
फिर दोनों को एक ही बार में हम आयरन करके तो फिक्स करेंगे। अब ये देखिए ये बॉर्डर है मेरे पास और इसका मैंने तकरीबन 1/2 इंच ब्लैक वाला जो है वो भी शो करना है। तो इसी को यहाँ पे मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे मैं लेस को अटैच करूँगी। आप यहाँ पे लेस अटैच करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अगर अदरवाइज़ आप सेम में भी आप सिंपल में भी इसी तरह से बिल्कुल फैशन पट्टी जो है उसको लगाएंगे। अब मैंने लेस को सीधा नीचे की तरफ रखा है और उल्टी साइड इसकी जो है वो ऊपर की तरफ है। और यहाँ पे हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा हम यूज़ करेंगे उसको इस तरह से ऊपर हम फोल्ड करके रखेंगे और अपनी सिलाई जो है उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको थोड़ा आपने ज़्यादा लेना है, क्योंकि फोल्ड वगैरह करने में कपड़ा अक्सर हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। तो इसका बेहतर यही है कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा ही रखिए। अगर कम पड़ जाए तो उसका मसला बनेगा और अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसकी तो हम कटिंग कर सकते हैं। अब ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इसको इस तरह से अब हम सीधा करेंगे, एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर इस तरह से हमने कपड़े को रखना है बॉर्डर को। और पहले हमने जितना मार्जिन हमें फोल्ड करना है तो सीधी साइड वाला जो हमारा बॉर्डर है उसको फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम नीचे वाला जो हमारा कपड़ा है उसको भी सेम उतना ही हम फोल्ड करेंगे और कुछ इस तरह से इसकी जो फोल्डिंग है वो होगी। अब हम इस पे आयरन कर लेते हैं। पहले हम जो हमारे ट्रायंगल्स हैं उनकी अच्छी तरह से प्रेसिंग करनी है हमने। और ये देखिए क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से सीधा किया था, पलटते हुए हमने इसको सही से डिज़ाइन को हमने इसको पलटा है, तो इसलिए ये अपनी जगह पे बिल्कुल ही देखिए परफेक्ट शेप में बैठा है। डिज़ाइन हमारा कहीं से भी ख़राब नहीं हुआ। और अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको भी फोल्ड कर लेंगे। और क्योंकि ये मेरी शर्ट है तो मेरे काम जो है वो हमेशा पेंडिंग में ही रहते हैं, अपने मेरे जो काम होते हैं। तो अब इसमें यहाँ पे मैं डबल साइडेड टेप यूज़ करके तो इसको फ़िलहाल तो यहाँ पे मैं फ़िक्स कर लूँगी। उसके बाद जब कभी टाइम मिला तो इसकी हेमिंग भी कर लूँगी। आप चाहें तो आप यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे क्योंकि तुरपाई करनी है तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल डबल साइडेड टेप जो है वो यूज़ करके तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद मैं इसकी हेमिंग कर लूँगी। तो अब यहाँ पे इस तरह से हमने देखें अच्छी तरह से आयरन की है तो हमारा कपड़ा जो है वो तो अपनी जगह पे बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगा। अब हम आते हैं बॉर्डर की तरफ। तो बॉर्डर को भी हमने ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से शावर करके तो प्रेस कर लिया है बिल्कुल। ये देखिए लेस अपनी जगह पे अच्छी तरह से फिक्स है, कहीं से भी हमारी जो लेस है वो इधर उधर भी नहीं हुई और ना ही हमारे कपड़े में खिंचाव आया। ये देखिए आपको सही से नज़र आ रहा है कि कितना नीटनेस से हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी हो रहा है। अब पहले हमने ऊपर वाली साइड का जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड किया है। उसके बाद जो हमारा हमने एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे यूज़ किया हुआ है उसको हम कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे कि इसको ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन जो हमारा बॉर्डर है उसके ऊपर हमने इस तरह से पहले फोल्ड कर लेना है। इस तरह से पहले बॉर्डर के ऊपर फोल्ड कर लेना है। अब चूँकि हमारी ये क्रीज बन चुकी है तो अब इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए अब इसके सेंटर में हमने अपनी जो ट्रायंगल्स हैं उनको सेट करना है। तो देखते हैं कैसे सेट होती हैं। अब इसके लिए पहले हम यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ पे भी हम फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे ताकि ये हमारा कपड़ा अपनी जगह पे फिक्स रहे। और उसके बाद हम इसके ऊपर ट्रायंगल्स को भी फिक्स करेंगे। तो इसके लिए आपने ये आपके पास फैब्रिक ग्लू है, ग्लू स्टिक कुछ भी है, आप ऐसी चीज़ों को ज़रूर यूज़ कीजिए। इससे ये होता है कि आपकी सिलाई में बहुत नफासत आती है, आपका काम ईजीली हो जाता है और टाइम की बचत होती है और टेंशन फ्री होके आप काम कर लेते हैं। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे ट्रायंगल्स को रखा है और हर ट्रायंगल के नीचे इस तरह से हमने डॉट लगाते जाना है फैब्रिक ग्लू का और उसके ऊपर हम ट्रायंगल्स को हाथों की हेल्प से सेट करते जाएंगे तो ये बड़ी आसानी से अपनी जगह पे फिक्स हो जाती हैं। तो सारा ये इसको सारी चीज़ों को फिक्स करने के बाद फिर हम एक सिलाई लगाएंगे और अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ विज़िट माय चैनल। मैंने अपने चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करें। आने वाले दिनों में मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ अपलोड करने वाली हूँ। बहुत से अच्छे दामन के डिज़ाइन होंगे, ट्राउज़र के डिज़ाइन होंगे और नेक लाइन्स के डिज़ाइन होंगे। तो इसके लिए आपको आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहेगा। अब जो सेंटर इसका था ट्रायंगल
ट्रायंगल्स का, उसमें भी ये देखें इस तरह से मैंने फैब्रिक ग्लू यूज़ किया है। अब इसके ऊपर हम अपना जो बॉर्डर है उसको सेट कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ से ये देखिए इसको भी सेटिंग हमने इसकी अच्छी तरह से कर लेनी है। तो जब हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे तो बड़ी ही आसानी से हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। हमें ना तो बॉर्डर को अपनी जगह पे फिक्स करना पड़ेगा और ना ही हमें ट्रायंगल्स का उसकी कोई टेंशन होगी कि ट्रायंगल्स में कहीं गैप कम या ज़्यादा ना हो जाए और हमारा दामन जो है वो पहना हुआ टेढ़ा ना लगे। तो इससे ये देखिए जब हम ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं तो हमारा काम जो है वो बहुत ही नफासत से रेडी होता है। तो अब मैंने इसके ऊपर प्रेसिंग भी कर दी है ताकि ये हमारी फैब्रिक ग्लू जो है वो अपनी जगह पे अच्छी तरह से सूख भी जाए और फिक्स भी हो जाए। अब मैं आपको दामन का बैक साइड का जो दामन है उसकी भी थोड़ी सी आपको मैं दिखाती हूँ कि वो उसको भी मैंने सेम मेथड से ही रेडी किया है। तो मैं ऐसी चीज़ों को यूज़ करके अपने काम को थोड़ा सा बेहतर भी बना लेती हूँ और टाइम की भी बचत हो जाती है। अब ये देखिए बैक साइड से कितना नफीस हमारा काम जो है वो नज़र आ रहा है आपको। तो यहाँ पे हमारी अब एक सिलाई लगेगी और हमारा काम जो है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए लेस को भी आप देखें और जो हमारा डिज़ाइन है उसकी आप नीटनेस ज़रा चेक करें, कितना ही ब्यूटीफुली हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी हुआ है। अब यहाँ हमने टॉप स्टिच लगानी है और ये मैं आपको बैक साइड का दामन जो है वो भी थोड़ा सा इसमें दिखा रही हूँ कि मैंने उसको भी सेम तरीके से ही रेडी किया है। और यहाँ पे मैं जो सिलाई है वो भी आपको लगा के दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से फैब्रिक ग्लू के बाद हाथों से प्रेस कर दिया है और हमें आयरन भी नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पे अब हम अपनी सिलाई को चला लेते हैं। अब ये देखिए मैंने बगैर आयरन किए यहाँ पे अपनी सिलाई को स्टार्ट कर दिया है। तो अब हमने मशीन का बखिया जो है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर लेना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर लेना, लेकिन जो हमने पहले छोटा बखिए से हमने सिलाई अपनी की थी, तो अब हमने थोड़ा सा उसको बड़ा कर लेना है और हमारी सिलाई जो है वो देखें स्मूथली हमारी सिलाई चलती जाएगी। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर आप चाहें तो आप इनके ट्रायंगल्स के सेंटर में कुछ छोटे पर्ल्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये मेरा कैजुअल वेयर का ड्रेस है तो इसलिए मैं यहाँ पे पर्ल्स वगैरह जो हैं वो उनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी और बिल्कुल इस तरह से इसको सिंपल रखूँगी, क्योंकि पर्ल्स वगैरह जो हैं वो आपको पता है कि बैठने उठने में थोड़ा उससे मसला होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही सेम ही रखूँगी। आप चाहें तो आप ये डिज़ाइन जो है वो अपनी किसी पार्टी वेयर वगैरह पे बना सकते हैं। आप इसको जितना चाहे एम्बेलिश कर सकते हैं अपना जो ड्रेस है उसको मज़ीद एलिगेंट बनाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करें। तो ये देखिए जी हमारे शर्ट की फ़ाइनल लुक जो है वो, तो इस शर्ट की फ़ाइनल लुक मैं आपके साथ किसी और वीडियो में भी शेयर करूँगी। इसके बैक साइड का दामन और इसके स्लीव्स का भी मैंने सेम ही रेडी किया है और इसकी नेक लाइन जो है वो बहुत अच्छी बनाई है। तो वो मैं आपको किसी आने वाली वीडियो में वो भी आपके साथ शेयर करूँ। फ़िलहाल आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो।